जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लखनऊ रीजनल ऑफिस और रतन स्क्वायर के बारे में अंतर जानेंगे कि कौन सा काम कहाँ पर होता है। तो मैं पहले इस थंबनेल को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इस फोटो को। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपी और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके आधार कार्ड में कोई समस्या आ रही है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, डीओबी लिमिट क्रॉस है, आधार सस्पेंड या डीएक्टिवेट है, आधार रिजेक्ट हो रहा है या कोई करेक्शन इशू है, तो हमें लखनऊ रीजनल ऑफिस जाना चाहिए या रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि कौन सा काम कहाँ होता है, किस कंडीशन में आपको रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र जाना चाहिए और किस कंडीशन में आपको लखनऊ रीजनल ऑफिस जाना चाहिए, ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझिए। रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र एक आधार अपडेट इनरोलमेंट सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ पर नॉर्मली आधार अपडेट से जुड़े काम होते हैं, जैसे बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन, रिक्वेस्ट सबमिट करना, फोटो अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट और इनरोलमेंट अपडेट मिलना। मतलब ये कि एक आधार सेवा केंद्र होता है जहाँ पर लोगों के आधार कार्ड नया बनाए जाना, उसमें कुछ भी करेक्शन करना, वहाँ पर काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लखनऊ रीजनल ऑफिस क्या है। लखनऊ रीजनल ऑफिस यानी UIDI रीजनल ऑफिस नॉर्मली डायरेक्ट आधार अपडेट काउंटर की तरह काम नहीं करता है। रीजनल ऑफिस ऑफिस का काम ज़्यादातर कंप्लेंट, एस्केलेशन, स्पेशल केस, आधार डीएक्टिवेट, सस्पेंड, डीओबी लिमिट क्रॉस जैसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर की वेरिफिकेशन और हायर लेवल प्रोसेस से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कि जब भी आपको अपना कोई भी बड़ा काम, जैसे कि आपने आधार सेंटर पर जाकर के, रतन स्क्वायर है, आपने यहाँ पर जाकर के अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है और कभी कभार आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया या फिर कुछ और भी समस्या आ रही है, तब आपको उसके सवाल जवाब करने की ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, अगर होंगी तो कैसे होगी, उसके लिए आपको लखनऊ रीजनल ऑफिस जाना होता है, जो कि आपका गोमती नगर में है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले आपका रतन स्क्वायर और रीजनल ऑफिस। लोगों को लगता है कि रतन स्क्वायर एंड रीजनल ऑफिस सेम है। तो रतन स्क्वायर जो है वो आपका सचिवालय एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर आपका रतन स्क्वायर एक पूरा मॉल बना हुआ है, जिसमें आपका आधार सेवा केंद्र और पासपोर्ट सेवा केंद्र है। वहीं आपका इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन है एक, और वहीं पर एक पॉलिटेक्निक चौराहा है और वहीं पर ही गोमती नगर है। लगभग इस जगह पर आपका रीजनल ऑफिस है, जो कि UIDI का पूरे यूपी का रीजनल ऑफिस है, जहां पर आधार से जुड़े यूपी के सभी केसेस देखे जाते हैं, जिन लोगों की समस्याएं हैं और जिन लोगों का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस रतन स्क्वायर और रीजनल ऑफिस की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है। ये बिल्कुल मतलब समझिएगा कि ये सब कुछ एक में ही चल रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र कब जाना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में नॉर्मल अपडेट कराना है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट हो गया आपका, बायोमेट्रिक अपडेट, एड्रेस अपडेट, नेम करेक्शन, फोटो अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट या डीओबी करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, मतलब आपको अपना अपडेट करवाना है, तो सबसे पहले आपको आधार सेवा केंद्र जाना चाहिए। डीओबी लिमिट क्रॉस वाले केस में भी सबसे पहले आपको सेंटर पर जाकर, मतलब आधार सेंटर पर जाकर के, चाहे वो आप लखनऊ रतन स्क्वायर जाइए या आप अपने नियरेस्ट के किसी आधार सेवा केंद्र पर चले जाइएगा। ठीक है, पर जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। वहाँ से आपको इनरोलमेंट अपडेट स्लिप या URN मिलता है। मतलब ये वहाँ पर आपको एक अपना अपडेट करवाने के बाद एक रसीद मिलती है प्रूफ के तौर पर। यही स्लिप आपको आगे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ये कि जब भी आप रीजनल ऑफिस जाएंगे आगे इन फ्यूचर, तो आपको वो मदद करेगी, या फिर आप अपना आधार का स्टेटस जान सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या प्रोसेस चल रहा है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, और उसको स्टेटस किस तरह चेक करना है, उसका वीडियो मैंने पहले से दे रखा है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम बात करते हैं कि आधार सेवा केंद्र पर काम कराने के लिए आपका काम लाइन से भी हो सकता है और अपॉइंटमेंट बुक करके भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट को आप घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचता है और सेंटर पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आधार सेवा केंद्र नॉर्मली वीक में 7 डेज ओपन रहता है, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। आधार सेवा केंद्र कई बार गवर्नमेंट हॉलीडे पर भी बंद होता है, इसलिए नॉर्मल अपडेट या करेक्शन के लिए सबसे पहले आधार सेवा केंद्र जाना
सही रहता है। मतलब ये कि जब भी आपके आधार कार्ड में कुछ नॉर्मल चीज़ें अपडेट होनी है, तो आपको आधार सेंटर जा करके अपना समाधान करना है। वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट बताते हैं, वो आप लेकर के जाइए, वो लोग अपडेट कर देंगे और आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ें अपडेट होने हैं। अगर आपका लिमिट क्रॉस है, तब उस मामले में क्या करना होगा कि आपको वहाँ से अपडेट करवाना है, उसके बाद 1-2 महीने बाद भी अपडेट नहीं होता है, तब आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना है। लेकिन आपको रीजनल ऑफिस किस तरह विजिट करना है, वहाँ पर टोकन लगता है या अपॉइंटमेंट है, क्या है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि लखनऊ रीजनल ऑफिस कब जाना चाहिए या कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके केस नॉर्मल अपडेट से सॉल्व नहीं हो रहा है, बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, आधार डीएक्टिवेट या सस्पेंड है, डीओबी लिमिट क्रॉस के बाद भी अपडेट पेंडिंग या आधार ऑफिस की तरफ से कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिला है, तब रीजनल ऑफिस या यूआईडीआई सपोर्ट से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अगर आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आपको रीजनल ऑफिस जाना है, या फिर आपको कई महीने हो गए तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर यूआईडीआई की तरफ से कोई मेल या कॉल आई है इस तरह की कि आपको यहाँ पर आना है और कुछ जानकारी आपको वहाँ पर देनी है, तब आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। कई केसेस में आपको पहले आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ रीजनल ऑफिस या मेल या पोस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन रीजनल ऑफिस लखनऊ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें, वहाँ पर बिना टोकन या अपॉइंटमेंट के जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। रीजनल ऑफिस जाने से पहले आपको सबसे पहले टोकन बुक करना पड़ता है, जिसके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसका वेबसाइट का लिंक कुछ जनरेट टोकन कुछ इस तरह का है, और साथ ही मैं क्यूआर भी दे दूँगा, अगर स्क्रीन पर मिलेगा तो आपको शो हो रहा होगा। करना पड़ता है, अगर आप बिना टोकन के डायरेक्ट चले जाते हैं तो हो सकता है आपका काम ना हो और आपका टाइम एंड पैसा दोनों बर्बाद हो जाएँ। रीजनल ऑफिस का टाइमिंग नॉर्मली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, और ऑफिस मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। सैटरडे, संडे एंड गवर्नमेंट हॉलिडे पर रीजनल ऑफिस बंद रहता है। इसीलिए रीजनल ऑफिस जाने से पहले टोकन, टाइमिंग, हॉलिडे ज़रूर चेक कर लें। अब आपको क्या गलती नहीं करनी है, बिना जानकारी के डायरेक्ट रीजनल ऑफिस मत भागिए। पहले ये देखिए कि आपकी प्रॉब्लम नॉर्मल अपडेट वाली है या स्पेशल केस वाली। अगर नॉर्मल अपडेट है तो आधार सेवा केंद्र पर जाइए, मतलब न्यूज़ पर आपको जाना होगा। अगर अपडेट रिजेक्ट हो चुका है, ड्यूबल लिमिट क्रॉस है, आधार कार्ड डीएक्टिवेट है, सस्पेंड है या ऑफिशियल मैसेज आया है, तब रीजनल ऑफिस या यूआईडीआई सपोर्ट से कांटेक्ट कीजिए। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या गलत इन्फॉर्मेशन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आधार और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है, या फिर आपको आने वाले फ्यूचर में जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपनी सही और ऑथेंटिक जानकारी साझा कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ड्यूबल लिमिट क्रॉस के बारे में, बात करते हैं ड्यूबल लिमिट क्रॉस केस के बारे में। ड्यूबल लिमिट क्रॉस में सिर्फ सेंटर पर जाकर बोल देने से काम नहीं होता, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे डिजिटली वेरीफाइड होना चाहिए यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और आपको डिपार्टमेंट ने बोला होगा एनेक्जर थर्ड या एफिडेविट टाइप डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। मतलब आपको एनेक्जर जो है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, या फर्स्ट ए या फिर सेकेंड ए या फिर थर्ड ए, जो भी इस्तेमाल करना है आप देख लीजिएगा। इसका मैंने वीडियो चैनल पर दे रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको थंबनेल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको जो भी सुटेबल है आपका, वो आप यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले आधार सेवा केंद्र पर जाकर के रिक्वेस्ट सबमिट कराइए, मतलब आधार कार्ड अपडेट कराइए। उसके बाद आधार ऑफिस या यूआईडी की तरफ से बोला गया है तो अपनी अपडेट स्लिप, बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, एनेक्जर और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर एप्लीकेशन मेल एंड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना है। सिंपल भाषा में समझिए, नॉर्मल आधार अपडेट रत्नस्कार आधार सेवा केंद्र पर जाकर के आपका हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर अपडेट, बायोमेट्रिक, एड्रेस अपडेट, फोटो अपडेट, नेम करेक्शन, डॉक्यूमेंट अपडेट और डीओबी करेक्शन सबमिट करना। उसके साथ ही कॉम्प्लिकेट केसेस में आपको यूआईडीआई सपोर्ट या रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, जिसमें आपका ड्यूबी लिमिट क्रॉस का केस हो, आधार डीएक्टिवेट, सस्पेंड, रिपीटेड रिजेक्शन हो, आपका पेंडिंग स्पेशल केस या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आया हो, तब आपको जाना है। आधार सेवा केंद्र पर आपको लाइन से भी काम हो जाता है और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। ये नॉर्मली 7 डेज ओपन रहता है आपका आधार सेवा केंद्र, एंड टाइमिंग 9 to 5:30 तक ये आपका ओपन रहता है। लखनऊ रीजनल ऑफिस जो भी आपका रहता है के लिए टोकन बुक करना ज़रूरी है। बिना टोकन जाने का कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होता है। इसका टाइमिंग 10 से 5 बजे तक रहता है। मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे पर बंद रहता है, एंड सैटरडे एंड संडे को भी बंद रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आधार प्रॉब्लम में लखनऊ रीजनल ऑफिस जाना है या रतन स्क्वायर आधार सेवा केंद्र। अगर आपके आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस, आधार डीएक्टिवेट, सस्पेंड, अपडेट, रिजेक्ट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में
अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको सही गाइडेंस देने की। माय आधार की वेबसाइट पर आकर के आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। टोकन के लिए यहाँ से आपको बुक करना रहेगा। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के अगर आपको हमारे थ्रू बात करना है तो आप इस लिंक पर बुक अपॉइंटमेंट फॉर कॉल पर क्लिक करके हमसे 1 टू 1 कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।